सीताराम पदाम्बुजमधुर निनमानि संलीयते सीताराम गुणावली निसिदिव यज्जीवयापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान इनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्रद्धाई फुलेल भाऊपटनो श्रवण कथा। श्रद्धाई मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाय अंगुछाए दया। नवनी बसन पन सोधो ले लगाइए। आभिरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाहे। रहे जो निहार लगे लाल प्यारी गाइए। लाल प्यारी गाइए।
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री भक्तमाल के प्रारंभ में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री भक्ति महारानी का श्रृंगार किया है। उस श्रृंगार में प्रियादास जी वर्णन करते हैं हरि साधु सेवा कर्णफूल। कान का श्रृंगार कर्णफूल है और कर्णफूल सौभाग्य सूचक है। कर्णफूल न हो, अन्य श्रृंगार हो तो सौभाग्य की हानि होती है। तो दो कान है तो दो कर्णफूल हैं, एक बायां कान है, एक दाहिना कान है। कहते दाहिने कान में जो कर्णफूल पहना जाता है वो श्री ठाकुर जी की सेवा है, और बाएं कान में जो कर्णफूल पहना जाता है वो संतों की सेवा है। ऐसा सुना जाता है कि अक्सर लोग दाहिना कान ढक के रखते हैं, बायां कान खुला रहता है। तो सेवा पर्दे के अंदर होती है, गर्भगृह में होती है। वो ठाकुर जी की सेवा सब नहीं देख पाते, केवल श्रृंगार होने के बाद दर्शन करते हैं। और संतों की सेवा खुले में होती है, आंगन में होगी, बरामदे में होगी। तो इसे बाएं कान का कर्णफूल कहा गया है। इन दोनों सेवाओं में एक सेवा भी ना हो तो पूरक नहीं होती। जैसे दोनों कानों में कर्णफूल शोभायमान होते हैं, ऐसे श्री हरि सेवा और श्री साधु सेवा दोनों होनी चाहिए। कल आपने श्रवण किया हरि सेवा कैसे हो। श्री मीरा जी के चचेरे भाई जयमल जी का चरित्र श्रवण किया कि कैसे सेवा होनी चाहिए, सेवा में कितना अंतःकरण का लगाव होना चाहिए। और जितने ठाकुर जी प्रिय उतना प्रिय कोई नहीं होना चाहिए। संबंधी है, ऐश्वर्य है, पद है, धन है, लेकिन इतनी प्रीता किसी में नहीं होनी चाहिए जितनी ठाकुर जी होने। यही इन चरित्रों से सुनकर के हृदयंगम करना चाहिए। वस्तु के द्वारा सेवा ठीक है, पदार्थ के द्वारा सेवा ठीक, लेकिन यही नहीं रुक जाना है और आगे चलना है। ममत्व का नाम ही भक्ति है। अगर वो ममत्व संसार में है तो भक्ति के उन उच्च सोपान में हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो कल आपने जयमल जी का चरित्र श्रवण किया। अब साधु सेवा में पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज श्री हरिपाल जी का चरित्र कहते थे। साधु सेवा तो कई लोगों ने किया, लेकिन जिस अंतःकरण से हरिपाल जी ने किया ऐसा दूसरे ने नहीं किया। और इसलिए भगवान ने हरिपाल को अपने हृदय से लगा करके एक पदवी दी, मेरे भक्त भूप। तुम भक्तों में भूप हो, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो, भक्तों में राजा हो। सेवा हजारों लोग करते हैं, लेकिन सेवा का जो स्वरूप श्री हरिपाल जी ने व्यक्त किया वो अद्भुत है। हरिपाल जी दक्षिण भारत में एक राज्य के राजा थे। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ आपका, और राजाओं का शिकार खेलने का शौक होता है, तो ये भी शिकार खेलने के लिए गए। और शिकार इसलिए राजा खेलते थे कि अब युद्ध करना होता था।
तो कहीं अभ्यास ना छूट जाए, बाण चलाने का अभ्यास छूट जाए, हथियार चलाने का अभ्यास, तो दूसरे राज्य का सेना अधिकार कर लेगी। तो इनको अपना अभ्यास बनाए रखने के लिए शिकार करना होता था। तो शिकार खेलने गए थे श्री हरिपाल जी, शिकार किया, और जब लौटे तो जो साथ में लोग थे, 1500 लोग साथ में जाते हैं शिकार जंगल में जब खेलने के लिए राजा जाते, तो उनका इनका वियोग हो गया है। जंगल होता है, वो पहले चले आए और इनका घोड़ा बाद में चला, श्री हरिपाल जी का। चलते चलते जोरों की प्यास लगी हरिपाल जी को, बहुत कस के प्यास लगी। पानी देखने लगे, पानी कहीं जंगल में दिखा नहीं। संयोग से एक छोटा सा राज्य सामने दिखाई पड़ा, छोटा राज्य था, और ये बड़े राज्य के राजा थे। इन्हें विचार किया इसके यहाँ चल के जल पी लेना चाहिए। तो घोड़ा सीधे उस राजा के महल के सामने रोका और राजा के पास पहुंच गए। राजा ने सम्मान किया, स्वागत किया, सत्कार किया, विराजमान कराया। हरिपाल जी ने कहा कि राजा, हमको बहुत जोरों की प्यास लगी है, पहले हम जल पिएंगे। बोले हाँ, अभ्यम। तो छोटे राज के राजा ने अपनी राजकुमारी को आवाज लगाया कि जल लेकर के आओ। एक सुंदर थाल में जल का गिलास रख करके राजकुमारी लाई। प्यासे थे, जल का गिलास उठाया, पिया पानी। और जब गिलास रखने लग गए थाल में, तो राजकुमारी के ऊपर दृष्टि गई। अत्यंत सुंदरी राजकुमारी को देख करके आपका चित्त क्षुभित हो गया। उन्होंने तुरंत कहा छोटे राजा से कि आप राजकुमारी का विवाह हमारे साथ कर लो। राजा ने सोचा आए थे पानी पीने, विवाह की बात करने लगे। तो राजकुमारी के पिता ने कहा कि महाराज, राजकुमारी से पूछना पड़ेगा, अगर वो स्वीकृत देगी तो मैं विवाह कर दूंगा। बोले हाँ, पूछो। तो पिता गया अपने बेटी के पास, कहा ये जो अभी अभी राजा जिनको तुमने जल पिलाया है, ये तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अगर तुम्हें स्वीकार हो तो मैं हाँ कर दूं। और अब उस राजकुमारी का चरित्र प्रारंभ होता है। जीवन में पता नहीं कब किसको कहाँ से सूत्र मिल जाए, कोई शब्द अंदर चला जाए और एक अद्भुत जीवन प्रारंभ हो जाता है। उसका पता बाद में चलता है, उसमें नहीं चलता है। ये जो राजकुमारी थी, इसको कम आयु में किसी संत का मिलन हो गया। और उन संत ने कहा कि बेटी, जीवन में यदि उच्च आदर्शों को प्राप्त करना है तो संतों के प्रति महत्व बुद्धि रखना। संत का दर्शन कर लेना अलग बात है, संत को कुछ दे देना, लेकिन महत्व बुद्धि रखना बिल्कुल अलग बात है। ये भक्तमाल इसीलिए सुनी जाती है कि हमारी महत्व बुद्धि हो। इसी को गोस्वामी ने लिखा, मोते अधिक संत कर लेखा। लेखे का मतलब क्या है? लेखे का मतलब यही है कि मन में महत्व बुद्धि रखो आप, भगवान से भी ज्यादा संतों के प्रति। भगवान मिलेंगे ही संतों की कृपा से, तो जो मिला है उसका महत्व ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ आप। बिना इनके अनुग्रह के, बिना इनकी कृपा संत भगवान ही नहीं मिलेंगे। मोते अधिक संत कर लेखा। और जिनके भी जीवन में ये महत्व बुद्धि आई, और जो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो गृह जीवन में है कि विरक्त, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मतलब अंतःकरण से है
किसका अंतःकरण कैसा है, ये व्यवस्थाएं हैं। आपका भजन घर में रहने से होता तो आप वहाँ करो, आपका भजन वह नहीं होता तो आप घर छोड़ करके इधर करो, लेकिन भजन ना करो तो किसी काम के नहीं हो आप। हम विरक्त हैं कि घर है, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। मूल चीज पकड़नी चाहिए। तो देखो उस राजकुमारी ने आज तक कभी इसकी अभिव्यक्ति नहीं की, और ऐसा होना भी चाहिए। आपको यदि ठाकुर संबंधी कोई अच्छी चीज मिले, उसे सड़क में मत हल्ला करो, आप सड़क छाप मत बना दो। आदमी क्या सोचता है, 4 लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा तो कर दिया, ठाकुर जी चले गए। लोग जगह जगह अपनी अनुभूति बताते फिरते हैं ना, किस लिए? लोग हमारी प्रशंसा करें। लेकिन प्रशंसा हो गई, लेकिन खाली हो गए, तुरंत ठाकुर जी पीछे हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? बोले ये कैपेबल नहीं, ये लायक नहीं है। जैसे किसी को आप 10 लाख दे दो, कोई पिता अपने पुत्र को दे और वो शराब पी ले, मांस खाए, अगली बार पिता नहीं देगा पैसा। ऐसी प्रेमियों, श्री ठाकुर जी अपनी जब निधि देते हैं तो जिनमें संभालने की क्षमता नहीं होती उसे फिर नहीं देते हैं। इसलिए इन चीज़ों को हृदयंगम करना चाहिए। इसे शब्दों का मामला, बातों का मामला नहीं बनाना चाहिए। तो देखो इस राजकुमारी को देखो आप, किसको ये जो संत के द्वारा वाक्य मिला, इसको अपने हृदय में रख। पूज्य महाराज जी, मथुरा जी महाराज कहते थे कि आप जमीन में कोई बीज डालो, जमीन में कोई बीज डालो और उसको रोज निकाल के देखो कितना बड़ा अभी पौधा बना कि नहीं। जमीन से बीज निकाल के देखो पौधा बना कि नहीं बना। रोज बनेगा कभी पौधा? नहीं बनेगा। जमीन में बीज को छोड़ दो, कुछ दिन भूल जाओ उसे, एक दिन पौधा बन जाएगा। ऐसे संस्कार हृदय में रखने की चीज़ है, वो दिखाने की नहीं है, वो सुरक्षा बनाने की नहीं है। तो फिर आपको कुछ न कुछ चीज़ हासिल होगी। तो उस राजकुमारी का वैशिष्ट देखो आप, कि कम आयु में संत के द्वारा एक वाक्य उसे मिला, जीवन में संता का महत्व जीवन को बड़ा दिव्य बना देता है, उत्कर्ष में बना देता। उसको उसने पल्लवित किया और पुष्पित किया। आज जब पिता ने विवाह के लिए कहा, आज जब उस राजकुमारी को, जिसकी आयु मात्र 19 वर्ष की है, पिता ने विवाह के लिए कहा, तो उसने अपने हृदय की बात कही। कहा, पिताजी, मैंने जीवन की बहुत कम आयु में एक संकल्प किया था कि जो व्यक्ति 1000 संतों को रोज भोजन कराएगा, मैं उसके साथ विवाह करूं। मैंने जीवन की कम आयु में एक संकल्प किया था कि जो व्यक्ति 1000 संतों को रोज भोजन कराएगा, मैं उसके साथ विवाह करूंगी। पिता ने कह दिया। उसने अंदर वाले कक्ष में बात की थी, बाहर वो राजा बैठे थे, हरिपाल जी जो पानी पीने के लिए आए थे। तो पिता ने कह दिया, महाराज, मेरी बेटी का ये संकल्प है, मैं उसी से विवाह करूंगी जो 1000 संतों को रोज भोजन कराएगा। अब ध्यान दो आप, 1000 संतों को रोज बुलाना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनको भोजन कराना, कितना समय लगेगा? और इतनी देर तक हम सात्विक माहौल में रहेंगे, संत आएंगे, बैठाएंगे, फिर उनको भोजन करने के लिए बैठाएंगे, फिर उनको परोसेंगे, फिर उनको भोजन कराएंगे, फिर हो जाएंगे। तो इतनी देर तक हमारा अंतःकरण सात्विक वातावरण में रहेगा। कल फिर खिलाना है, रोज की बात है ना, तो फिर आज से चिंतन करना पड़ेगा, कहाँ से क्या चीज लानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो छोटे राजा ने कह लिया कि मेरी बेटी ने
ये प्रतिज्ञा की है कि जो 1000 संतों को रोज भोजन कराएगा मैं उससे विवाह करूँ। अब देखो कैसे व्यक्ति के जीवन में मोड़ आता है, बहुत समझने की बात है। कैसे जीवन में मोड़ आता है। हरिपाल जी कोई धार्मिक नहीं थे। जैसे रजोगुणी राजा, राजा का मतलब जो रजोगुणी, रजोगुण क्या है? अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, यही तो रजोगुण है, और क्या है। तो जैसे कि रजोगुणी का स्वभाव राजा का होता है वैसा स्वभाव था। उसको कोई भगवान से लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन आसक्ति राजकुमारी में थी। और वो राजकुमारी हमारे संतों में प्रियता रखती थी, इसलिए हरिपाल जी का काम बन गया। हरिपाल बिल्कुल भक्त नहीं थे, लेकिन वो राजकुमारी को बचपन में साधु संग मिल गया और उसके हृदय में संतों के प्रति जो एक दिव्य भाव था, उससे हरिपाल जी का जीवन बदल गया। हरिपाल जी ने उसके पिता से कहा मुझे स्वीकार है। हरिपाल जी को साधुओं से कोई लेना देना नहीं था, राजकुमारी से लेना देना था। लेकिन यदि साधुओं की सेवा नहीं करूंगा तो राजकुमारी नहीं मिलेगी। तो राजकुमारी लक्ष्य है उसका, साधु सेवा गौड़ है, 2 नंबर में है। लेकिन स्वीकार कर लिया, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद महाराज हरिपाल जी के साथ में राजकुमारी आई। राजधानी में आते ही उत्सव मनाया गया। लेकिन हरिपाल के दिमाग में वो बात है, कल 1000 संतों को भोजन कराना है। उत्सव हो रहा है, लोग मिल रहे हैं, लेकिन चिंतन कल भोजन कराना है। चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। हम चाहे रसोई बना रहे हैं, चाहे हम मार्केट में हैं, चाहे हम व्यापार में हैं, चाहे, इससे कोई मतलब नहीं। चिंतन किसका हो रहा है? वहां यदि आपका चिंतन वृंदावन का हो रहा है, बिहारी जी का हो रहा है, निश्चित आप बिहारी जी के पास पहुंचेंगे। खास महत्व चिंतन शरीर का नहीं है। शरीर का कोई महत्व नहीं है। शरीर आपका बिहारी जी में है, श्री जानकी लाल जी के सामने। चिंतन दुनिया का है, दुनिया में जाओगे, उन्हीं घरों में छिपकली बनना पड़ेगा, चूहा बनना पड़ेगा, कीड़ा बनना पड़ेगा। चिंतन का महत्व है। तो हरिपाल जी को वो उत्सव वगैरह से कुछ नहीं, कल 1000 संत कहाँ से आएंगे। तुरंत मीटिंग बुलाई उसने अपने मंत्रियों की और कहा भैया आप चारों दिशाओं में जाओ और जहाँ भी संत मिले आदर पूर्वक लाओ। 1000 संतों की संख्या करनी, आदर पूर्वक लाओ। हम मंत्री महाराज घोड़े यहाँ वहाँ चले और संतों को सम्मान पूर्वक निमंत्रित किया। और ठीक 12 बजे 1000 संत आ गए। हरिपाली ने पहली बार संतों को देखा। और संत दर्शन का ये फल है कि व्यक्ति को सुख मिलेगा ही। संत दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, पाप ही दुख देता है। जब पाप की जड़ी समाप्त हो गई तो सुख मिलेगा ही। पाप की जड़, पाप से दुख मिलता है, पाप समाप्त हो गया। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, जब द्रवहि दीन साधु संगति पाइए, साधु जेहि दरस परस समागम देखो, जेहि दरस पाप रास
नसाइए पाप रस। पहली बार हरपाल ने संतों का दर्शन किया और एक हृदय में सुकून मिला। आपको जब कोई लाभ होता है ना तो आपको उसका एहसास होता है। ऐसे कैसे? पूज भाई जी हनुमान साहब पोदार जी ने एक जगह लिखा है कि आप ठाकुर जी कोई उत्सव करो और हृदय में आह्लाद ना हो तो उत्सव नहीं हुआ। ठीक है, ठाकुर जी का उत्सव करने के बाद यदि हृदय में आह्लाद नहीं होता तो नहीं हुआ उत्सव, सब ऊपरी काम था। उत्सव होने के बाद आह्लाद होना चाहिए। तो दर्शन के बाद प्रसन्नता होनी चाहिए, तो हरिपाल जी को प्रसन्नता हो। आज पहला दिन है, संतों की पंगति बैठी और पता नहीं क्या मन में आया हरिपाल जी को, मैं परोसूंगा संतों को। और संतों को परोसना प्रारंभ किया। जब सब चीज संतों को परोस दी गई तो एक संत खड़े होकर जय जयकार किया, जय जय बुलाई और संत प्रसाद पाने लगे। तो संतों को प्रसाद पाते देखकर हरपाल जी को बड़ी प्रसन्नता हो। अभी तक तो जो भी भोज आयोजित होते थे खुद के लिए होते थे, इसके रिश्तेदार रहते थे, ये आसपास के जान पहचान वाले रहते थे, लेकिन पहली बार संतों का भोज देख करके हरपाल जी को बहुत प्रसन्नता हुई। और महाराज जी जो प्रवाह संसार की तरफ था वो संतों की तरफ मुड़ गया। प्रवाह ही तो है और क्या है, ये चित्त का प्रवाह अनादिकाल से संसार की तरफ जा रहा है। संसार चाहिए। और ये महापुरुष क्या करते हैं, इसी चित्त को टर्न कर देते हैं, घुमा देते हैं। वो प्रवाह अब डिमांड ठाकुर जी की हो गई। जैसे संसार की डिमांड थी ना, अब ठाकुर जी की हो गई। प्रवाह वही है, प्रवाह वही है। प्रवाह के बिना तो कुछ होना नहीं ना। तो राजा ने राज दरबार में जाना बंद कर दिया। मंत्रियों से कहा तुम लोग संभालो, मैं संत सेवा संभालूंगा। यानी एक नंबर में संत सेवा हो गई, 2 नंबर में राज दरबार हो गया है। भूल यही होती है, हम 2 नंबर में भगवान को रखते हैं। थोड़ी पूजा करेंगे, महाराज जरूरी काम से जाना है। भगवान की सेवा जरूरी नहीं है, ये तो फिसल पड़े की हर गंगा है। कोई व्यक्ति गंगा जी किनारे खड़ा था, धक्का दिया तो चला गया, नहाना आना नहीं था। ऐसे भगवान की आराधना उपासना मुख्य काम नहीं है, मुख्य तो संसार के काम है। लेकिन चलो किसी कहने से कर दिया, फिर कहता हम जरूरी काम से जाना। ये जरूरी काम नहीं था। फिर जरूरी काम का, अरे कोर्ट जाना है आज, पेशी है। अरे दुकान खोलना भी ये जरूरी काम है। ये नौकरी में जाना है जरूरी काम है। ठाकुर जी जरूरी नहीं। यानी हमने ठाकुर जी को सेकेंडरी बना दिया, दूसरे नंबर में रखा। और ठाकुर जी एक एक बात नोट करते हैं, एक एक बात। तुमने मुझे कहाँ रखा है, ठाकुर जी देख लो ना, ठीक है ठीक है। इन संतों ने ठाकुर जी को एक नंबर में रखा है। इसलिए ठाकुर इनके पीछे पीछे चलते हैं, आगे आगे नहीं चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप जैसा ठाकुर जी से संबंध जोड़ोगे वैसे ठाकुर जी आपके साथ करेंगे। तुम्हारा जी राज दरबार जाना बंद कर दिया। अब मंत्रियों ने चलाना प्रारंभ किया राज। मंत्री का मतलब संसारी आदमी, संसारी आदमी का मतलब जो निरंतर दूसरे को धोखा दे, उसी का नाम संसारी है। मंत्रियों ने महाराज अपनी जेब भरना प्रारंभ किया। अब राजा नहीं जाता, कोष से धन निकाल निकाल करके खर्चा दिखा रहे हैं, इसमें हो रहा उसमें हो रहा है, और अपने मकान भरना प्रारंभ कर दिया। बड़ा विचित्र स्वरूप है संसार का। व्यक्ति समझता हमको मरना तो है नहीं, अच्छी संपत्ति जोड़ लें।
ये अंदर की वृत्ति है। इसी को विनय पत्रिका में लिखा गोस्वामी जी ने, हम कर धन धाम संवारे, हम कर धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते, अंत चले मन पछतई है, अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर बीते। मंत्री लोग आए राजा के पास, हरिपाल जी के पास, खजाना खाली हो गया हुजूर, अब राज का खर्च कहाँ से चले, इतने संतों की रोज व्यवस्था भोजन की। पूज महाराज जी कहते थे, श्रीमद दास जी महाराज, कि 1000 से 5000 संत हो गए। संत भाव के भूखे होते हैं, इतने प्रेम से सेवा होने लगी तो संत बढ़ने लग गए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, हमारी बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी हुई हैं उनको बेच दो। राजाओं क्या बहुत जमीन होती हैं, और उससे जो पैसा है उससे तुम संत सेवा का खर्च और राजकाज का खर्च करो। पैसा आया, सेवा चलने लग गई। लेकिन जिसे पैसा खाना है तो पैसा कैसे पूजेगा बताओ आप। 10 दिन में सब पैसा खर्च कर दिया। हुजूर पैसा खर्च हो गया, अब क्या करना है? तो हरिपाल जी ने कहा, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं कई जगह, उनको बेच दो। फिर आ गया 10-20 करोड़ रुपए आ गया, सेवा चलने लगी। सेवा तो चली रही थी संतों की, राजकाज की भी। मंत्रियों ने कहा वो भी खत्म हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो हरिपाल जी ने कहा ठीक है, अब तुम लोग अपने घर जाओ। जितने कर्मचारी हैं, जितने मंत्री हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, सब जाओ, सबको वापस भेज दीजिए। और रानी से कहा कि तुम्हारे पास जितने आभूषण हैं सब लाओ, उन्हें बेच के संत सेवा करेंगे। आप एक क्रम देखो, प्रियता का क्रम देखो आप। रानी के पूरे आभूषण कोई ऐसे थोड़ी होंगे, 10-20 करोड़ के तो होंगे ना, सब बेच दिए गए। उससे संत सेवा चली। जब वो खत्म हो गया तो हरिपाल जी ने कहा, रानी हम एक काम करते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग क्या करेंगे, हम लोग छोटे से घर में रहते हैं, इसको भी बेच देते हैं, इससे जो पैसा आएगा उससे संत सेवा करेंगे। तो राजा का विशाल महल बेचा गया, कई करोड़ रुपए आए, उससे संत सेवा की। आप छोटे से घर में रहने लग गए, वो भी खत्म हो गया। अब किससे संत सेवा करें? संत ठीक 12 बजे आ जाते, अब किससे करें संत सेवा? तो अब हरिपाल जी कहते हैं, रानी मैं संतों की सेवा के लिए चोरी करूंगा, मैं
संतों की सेवा के लिए चोरी करूंगा और वो जो पैसा आएगा उससे संत सेवा करेंगे। चोरी करना प्रारंभ कर दिया। रात्रि में चोरी करते, हलाते। और एक दिन भूल से किसी वैष्णव के यहाँ चोरी कर ली उन्होंने। वैष्णव के यहाँ चले गए, रात्रि का समय था। उसकी बेटी जग गई, कहा पिताजी कोई न कोई अपने यहाँ आया, कमरे में खुटुर खुटुर कर रहा है। पिता ने कहा सो जा सो जा, हरिपाल है, ले जाने दे, हम तो संत सेवा करते नहीं, ये संत सेवा करेंगे, ले जाने दे। ये शब्द सुनते ही सब छोड़ दिया। बोले नहीं नहीं, ये कोई वैष्णव है जिन्हें संतों की सेवा में इतना भाव। वैष्णव इनका नहीं, इनकी चोरी नहीं करो। तो वैष्णव ने हाथ पकड़ लिया, बोले लेके जाओ आप, 12 बजे आपके यहाँ संत इतने आ जाएंगे, आप लेके जाओ। बहुत प्रार्थना की तो लेके आए, लेकिन निश्चय किया अब मैं चोरी नहीं करूँगा, अब मैं राहजनी करूँगा। चोरी रात में की जाती है, राहजनी दिन में की जाती है। रास्ते में जो यात्री चलते हैं ना, उनको लूटना राहजनी है। अब राहजनी करने लग गए और संत सेवा बनने की। देखो आप कितनी मेहनत करके पैसा लाते और संतों की सेवा कर। अपने जीवन का कोई दुख नहीं है, अपने जीवन का कोई सुख नहीं है, अपनी कोई मान मर्यादा, अपनी कोई इज्जत नहीं है। अब केवल संतों को सुखी करना एक ही ध्येय रह गया। आप देखो इन चरित्रों की गहराई को देखो, इन महापुरुषों को देखो। आप एक दिन ठीक प्रातःकाल 4 बजे 200 संत आ गए। सुदूर 150-200 मील चल करके आए थे, जंगली रास्ते से आए थे। कहीं भोजन करने का कहीं प्रबंध नहीं हुआ, बहुत भूखे आए। और हरिपाल जी के उस छोटे से घर के सामने महाराज आवाज़ लगाई, भगत जी भगत जी। हरिपाल जी निकले, प्रणाम किया। प्रातःकाल संतों का दर्शन हुआ, बहुत खुश हुए। संतों ने कहा हरिपाल जी आप प्रणाम बाद में करना, हमको इतनी भूख लगी है कि हम वरना नहीं, पहले हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो हरिपाल जी ने रानी से कहा कि संतायन के लिए भोजन की व्यवस्था। रानी ने कहा महाराज अभी तो आप गए नहीं, आप राहजनी करने के लिए जाएंगे, फिर लाएंगे, फिर सामान आएगा, फिर तो भोजन बनेगा ना। अभी तो सुबह 4 बजे, अभी तो आप गए नहीं, अभी तो अन्न का दाना भी नहीं अपने यहाँ। अरे बात सुनते ही महाराज पछाड़ मार के गिर पड़े हरिपाल। ये 200 संत भूखे चले जाएंगे। इन 200 संत को कितना अंदर पीड़ा है बिना भोजन, कितना दुख है, कितना कष्ट है। महाराज हमने संतों से सुना कि 200 संतों की भूख का कष्ट हरिपाल जी के हृदय में प्रकट हो गया। जहां ज्यादा लगाव होता है तो कष्ट हमारे हृदय में आ जाता है। और हा गोविंद कह के पछाड़ मार के गिर पड़े, बेहोश हो गए। हरिपाल जी बेहोश हो गए, प्राण कंठगत हो गए, आंखें पलट गईं, मुख से फेन निकलने लगा और ऐसा लगा 1 मिनट में प्राण छोड़ देंगे। श्री ठाकुर जी रुक्मणी के महल में थे। श्री ठाकुर जी एकदम से उठ के खड़े हो गए। रुक्मणी ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे भक्त के ऊपर बड़ी आपत्ति आई, मैं जा रहा हूं। रुक्मणी जी ने कहा हमको भी ले चलो आप, हमें आप भक्तों का दर्शन नहीं कराते हो। रुक्मणी को लेकर श्री ठाकुर जी हरिपाल के घर में प्रकट हुए। हरिपाल को आवाज लगाइए, हरिपाल हरिपाल। प्राण निकलने वाले थे, लेकिन महाराज श्री ठाकुर जी ने कृपा करके उन प्राणों को रोका। आंख खोली हरिपाल जी ने, सामने देखा ठाकुर जी मोल मुकुट लगा के नहीं आए थे। ठाकुर जी स्वर्ण का, ठाकुर जी सेठ के रूप में आए। क्योंकि भक्त को जिसकी आवश्यकता होती है ठाकुर जी वो रूप धारण करते हैं।
सेठ के रूप में आए। हमारे अद्भुत ठाकुर जी का वो वैभव दिखाई पड़ रहा था, अनेक तरह के आभूषण ठाकुर जी पहने हुए थे, उसके रूप में आए। आँख खोल करके पूछा, हरिपाल जी कहिए क्या बात है? श्री ठाकुर जी बोले कि हरिपाल जी हमने आपका नाम सुना है, आप हमें इस जंगल से पार करा दो। हमें जंगल को उस पार जाना है, तो हमें भय है कि जंगल में हमें कोई लूट ना ले, तो हाँ आप हमें उस पार करा दो। उठ के बैठ गए हरिपाल जी। बोले सेठ तो बड़ा जोरदार है, काम चल जाएगा अपना। बोले हाँ करा देंगे। तो ठाकुर जी बोले कि आपको यदि विश्वास नहीं हो कि हम कुछ आपको देंगे, तो कुछ आप एडवांस ले लो। और ठाकुर जी ने एक सोने की गिन्नी 10 तोले की एडवांस में दी, और वो यहाँ की गिन्नी नहीं थी, वहाँ की थी। इसलिए चम 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 चमकती हुई गिन्नी देख करके हरपाल जी रानी के पास गए। बोले देवी काम बन गया, ये संत इतने भूखे हैं तो इनको बाल भोग करा, मैं राजभोग की व्यवस्था करके भी आ रहा हूँ। और ठाकुर जी को साथ में लेके चले, आगे आगे हरपाल जी, पीछे पीछे रुक्मणी जी और ठाकुर जी। जंगल आया, हाथ में बढ़िया 8 फुट का बांस लगते थे, मोटा वाला। जंगल आते पीछे टर्न हुए, 3 बार बांस को जमीन में ठोका और कहा है सब कुछ चुपचाप निकाल दो, नहीं तो अब कोई लुटने ही आया हो तो। ये लुटने ही आए थे। तो ठाकुर जी एक एक करके सब आभूषण रखने लग गए चद्दर में। चद्दर बिछा दी हरपाल जी ने। विदित बटोही रूप भय, विदित बटोही हरि आप लुटाए, हरि आप लुटाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने सारे आभूषण उतार दिए, लेकिन रुक्मणी जी ने नहीं उतारे। रुक्मणी जी ठाकुर जी की तरफ देख रहे हैं, एक पिद्दा सा आदमी, और ठाकुर जी उस कहने से आभूषण उतार रहे। बड़े बड़े ब्रह्मादि लोग इनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ये पिद्दा सा आदमी। तो रुक्मणी जी ने देखा ठाकुर जी की तरफ, ठाकुर जी ने इशारे में कहा उतारने में भलाई है, उतारो जल्दी। तो ठाकुर जी कहने सब आभूषण उतार दे। देखो किस बात से भगवान बड़े खुश हुए। देखो आप, एक इस अंगुली में एक मुद्रिका थी, स्वर्ण की मुद्रिका थी, उसमें मणि लगी हुई थी। पूरे आभूषण उतार दिया रुक्मणी, लेकिन वो कड़ी थी, उतर नहीं रही थी। तो ऐसे हरपाल जी मानने वाले थोड़ी थे। सब कुछ देने के बाद चेकिंग की, चेकिंग की। ठाकुर जी पास हो गए, बोले इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन रुक्मणी जी की अंगुली में जैसे बोले निकालो, रुक्मणी ने कहा भाई इतनी कड़ी है, नहीं निकल रही है। बोले तो हम निकालेंगे अपने हाथ से। तो थोड़ा रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया। कहा निगोड़े, इतना कुछ तुझे दे दिया है, यदि एक छल्ला पड़ा रहे तेरे को क्या नुकसान है? बोले नहीं, इस छल्ले से मेरे 50 संत प्रसाद पा लेंगे। इस मुद्रिका से मेरे, मतलब उनको सोना नहीं दिखाई पड़ रहा, संत दिखाई पड़ रहे। ये जो वृत्ति है, इससे ठाकुर जी रीझ गए। और ये शब्द सुनते ही मैंने 1 मिनट में ठाकुर जी प्रकट हो गए, 1 सेकंड में ठाकुर जी प्रकट हो गए।
और हरिपाल जी को मेरे भक्त भूप, मेरे भक्त भूप, मेरे भक्त छाती से। ऐसी निष्कपट सेवा ये भक्ति महारानी के कान का कर्णफूल है। सीनाबाजी महाराज कहते हैं हरि सेवा और साधु सेवा ये दोनों ही भक्ति महारानी के सौभाग्य का सूचक है। शेष कथा फिर। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, होरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्रुअन जल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरसुति काल। होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम जय सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज।